उठो के काना, वो आराम से उठाया जाता है, जल्दी नहीं उठते हैं वो। काना उठो, ऐसा बोलना पड़ता है हमको। कैसे रहे दर्शन आपके? बहुत बढ़िया दर्शन। जमुना जी से पकड़ा खुद हाँ। कितनी सुंदर लग रही है, फूल ही फूल प्यारे प्यारे। चारधाम यात्रा के बराबर है अब। प्रेमानंद महाराज जी आते हैं ना परिक्रमा करने, यहीं से चालू करते हैं। श्री गिरिराज महाराज की जय। यहीं पे 56 भोग लगाए थे यशोदा मैया ने। सबसे सुंदर था ये अभी तक का। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना बड़ा टेम्पल होगा। 3 चीजों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पहला मुस्कुराने में, दूसरा राधे राधे बोलने में, और तीसरा तालियां बजाने में। तो मैं आई हूँ रेलवे स्टेशन और हम जा रहे हैं मथुरा। हरिद्वार रेलवे स्टेशन। टाइम बाद में ट्रेन में जा रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है। और ये देखो मम्मी मेकअप कर रही है वीडियो में आने के लिए। चाय लो गरम कॉफी। ये चाहती है, ये बहुत अच्छी दिखे मेरी वीडियो में तो इसीलिए श्रृंगार कर रही है। और मम्मी किधर जा रहे हैं हम? वृंदावन। आप तो पहले भी गई हो ना मम्मी, तो आप मुझे घुमाने वाली हो वृंदावन? हाँ? पहले कहाँ जाएंगे? पहले मथुरा जाएंगे। हाँ ट्रेन से जा रहे हैं ना। ओके। तो मथुरा उतरेंगे, वहाँ पे किशन जी का जन्मभूमि, वहीं पे जन्म हुआ था उनका। फिर वहाँ से हम जाएंगे वृंदावन। अच्छा। कल सुबह सुबह निकलेंगे हम बांके बिहार। बांके बिहार के दर्शन करके राधा वल्लभ, फिर निधिवन जाएंगे। अच्छा। शाम को हम प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल। ओके। ठीक है। और परसों सुबह सुबह हम निकलेंगे बरसाना, राधा रानी। ठीक है। अच्छा ओके। तो ये पूरी सुबह शाम की है, दिन में तो बंद हो जाता है ना, कपाट बंद हो जाता है। मतलब ये आइटनरी है? हाँ। तो आपने सुना अभी मम्मी ने पूरा प्लान बताया है कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। मम्मी मुझे वृंदावन मथुरा घुमाने वाली है। तो जो भी मम्मी ने बताया है हम वही स्केड्यूल फॉलो करेंगे। ये ट्रिप मम्मी के भरोसे ही चलने वाली है। तो बस अब जो है मम्मी के हवाले कर दिया है सब। ठीक है फिर वही मिलते हैं, है ना? तो हम पहुँच गए हैं मथुरा जंक्शन। आप देख रहे हो मथुरा। और हम आए हैं इस ट्रेन से, हरिद्वार एक्सप्रेस। ये अभी मुंबई जा रही है। हम वृंदावन पहुंच गए हैं और ये है वो जगह जहां हम अभी रुके हैं। मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी। अच्छा है, काफ़ी क्लीन है। तो हम जिस जगह रुके हैं उस जगह का नाम है केली कुंज। और ये केली कुंज वही जगह है जहाँ पे श्री प्रेमानंद जी महाराज का भी आश्रम है। तो कल सुबह हम उनके भी दर्शन करेंगे आई गेस। तो चलो पहले कुछ खाते हैं। ये इनकी कैंटीन है, तो यहाँ पे हम थाली खाएंगे। ये है थाली जिसमें है एक दाल, ये मारवाड़ी थाली है, और ये दूसरी दाल, आई थिंक ये खीर है, ये सैलेड, रोटी और एक सूखी सब्ज़ी। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है मेरा डे 1 वृंदावन में, जहाँ मैं रुकी हूँ। इसका नाम है श्री हितधाम, केली कुंज के पास। और ये जो जगह है ये प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम से बहुत पास है। अच्छा सुंदर लग रही है। तो मेरा श्रृंगार हो गया है, राधा रानी वाला श्रृंगार। आप देख रहे हो। और मैं जा रही हूँ अभी साबरी कुंड प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए। वहाँ बहुत भीड़ होगी मैंने सुना है। तो अगर बहुत भीड़ हुई और आज नहीं हो पाए तो फिर कल सुबह मैं सोच रही हूँ कि उनके आश्रम से ही कर लूँगी। आप ये क्राउड देखो, सब प्रेमानंद जी से मिलके आ रहे हैं। प्रेमानंद जी से मिलने के लिए मैंने मम्मी को साबरी कुंड के लिए दौड़ा दिया। पता था मुझे आज तो नहीं हो पाए।
अब हम आए हैं बाके बिहारी के दर्शन करने। छोटे काना वो जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे हाँ। से, उनको आराम से उठाया जाता है, जल्दी नहीं उठते हैं वो। इसीलिए यहाँ पे 7 काना उठो, ऐसा बोलना पड़ता है उनको, सवेरा हो गया है तब उठते हैं। वो है ना बचपन वाले काना, हाँ। छोटे से। तो इनकी आरती भी थोड़ा लेट स्टार्ट होती है, 7:45 पे खुलता है ये मंदिर। अभी 8 बज रहे हैं। चलो बाके बिहारी के दर्शन करने। राधे राधे। राधे राधे। वृंदावन की गलियों में एक ऐसा मंदिर है जहाँ दर्शन सिर्फ आंखों से नहीं दिल से होते हैं, जहाँ भगवान को देखने का तरीका भी सबसे अलग है। ये है बाके बिहारी टेम्पल, एक ऐसी जगह जहाँ आज भी लॉर्ड कृष्णा अपने भक्तों के साथ जीवंत रूप में मौजूद माने जाते हैं। आज थोड़ा रश कम है यहाँ पे, तो अच्छे दर्शन हो जाएंगे होपफुली। काफ़ी अच्छी मोगरे की स्मेल आ रही है। बाके का मतलब है टेढ़ा और बिहारी का मतलब है लीला करने वाला, यानी एक ऐसा कृष्ण जो अपनी मधुर लीलाओं से सबका मन मोह ले। पता है यहाँ की सबसे खास बात क्या है? यहाँ दर्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होते, हर कुछ सेकंड्स में पर्दे बंद और खोले जाते हैं, जिसे जानकी दर्शन कहते हैं। माना जाता है कि बाके बिहारी जी इतने आकर्षक हैं कि अगर भक्त उन्हें लगातार देखे तो वो उनमें खो जाते हैं। बाके बिहारी मंदिर में ना घंटी बजती है, ना ही कोई लाउड आरती होती है। कहते हैं कि बाके बिहारी जी को सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है, इसीलिए उनकी सेवा उनकी मर्जी से होती है। वृंदावन में वो आज भी बाल रूप में है, इसीलिए ये परंपरा फॉलो की जाती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी बात है कनेक्शन। यहाँ ऐसा लगता है जैसे भगवान और भक्त के बीच कोई डिस्टेंस ही नहीं है, और मैं ये इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने ऐसा खुद एक्सपीरियंस किया है। कैसे रहे दर्शन आपके? बहुत बढ़िया दर्शन रहे। आज खुले थे ना? आप पर्दा लगा देते हैं ना, जल्दी से नजर न लगे, थोड़ा खोलते हैं पर्दा लगाते हैं, खोलते हैं पर्दा लगाते हैं। बहुत बढ़िया दर्शन, पहली बार जिंदगी में तो 4-5 बार आ चुकी, पहली बार से बढ़िया दर्शन। बाके बिहारी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक अनुभव है। अगर आप वृंदावन कभी भी आए तो बाके बिहारी जी के दर्शन जरूर करें। वृंदावन की लस्सी, और ये जा रहा है राधा वल्लभ टेम्पल की तरफ। अभी हम जाएंगे इधर, मैं लस्सी पी के जाऊंगी। पकड़ के लाए हो? भोलेनाथ जमुना जी से पकड़ा खुद? हाँ। कितनी सुंदर लग रही है। ये राधा वल्लभ टेम्पल जा रहे हैं अब हम। वृंदावन की पवित्र धरती पर एक ऐसा मंदिर है जहाँ प्रेम को भगवान से भी ऊपर माना जाता है, जहाँ राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। ओहो हो, कितना सुंदर है ये तो। ये है राधा वल्लभ टेम्पल, एक ऐसा स्थान जहाँ भक्ति का रूप बिल्कुल अलग है। ये मंदिर 16वीं सेंचुरी में स्थापित हुआ था, और इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ आपको राधा जी की मूर्ति नज़र नहीं आएगी। यहाँ लॉर्ड कृष्णा के रूप में राधा वल्लभ जी विराजमान है। ये सिंबल है कि राधा का अस्तित्व रूप से नहीं, भाव से है। इस मंदिर में एक बहुत ही अलग परंपरा फॉलो होती है। यहाँ राधा को कृष्ण से भी ऊपर माना जाता है। भक्तों के लिए राधा का प्रेम ही सब कुछ है, और कृष्ण भी राधा के बिना अधूरे हैं। बहुत ही सुंदर टेम्पल है। जैसे बाके बिहारी मंदिर में हमने देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी घंटी और शंख का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ की आरती और सेवा एकदम मधुर और शांत होती है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी डिवाइन लव स्टोरी का हिस्सा बन गए हो। हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? निधिवन। मम्मी ने पिया है सोडा वाटर, फूल ही फूल प्यारे प्यारे। अब हम जा रहे हैं निधिवन। ये देखो यहाँ का ठीक है, दर्शन करोगे जिसमें आपको मिनिमम कम से कम 1.5 घंटा लगता है, जिसमें क्राउड मिलता है आपको। अब हम जा रहे हैं निधिवन। जय जय। थोड़ा स्माइल के साथ में बोला जाता है, क्योंकि बोलते हैं जो वृंदावन में हंसता है उसी का है बचता है। निधिवन का मतलब होता है तुलसी का वन। तो यहाँ 108 प्रकार की तुलसी आपको मिलेंगी, और ये वही वन है जहाँ पे कृष्ण भगवान और राधा जी साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे। निधि का मतलब होता है तुलसी और वन का फॉरेस्ट।
तो निधि वन को तुलसी का फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी वन तुलसी देखने को मिलती है। निधि वन वृंदावन की एक ऐसी जगह है जो सिर्फ एक गार्डन नहीं बल्कि एक जीता जागता रहस्य है कि इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है। माना जाता है कि यहाँ आज भी राधा और कृष्ण हर रात रास रचाते हैं। सबसे अजीब है निधि वन के ये पेड़। यहाँ के पेड़ सीधे नहीं बढ़ते बल्कि टेढ़े मेढ़े झुककर और घूमकर उगते हैं। कोई भी पेड़ जो ऐसे नहीं मिलेंगे, यहाँ सब लिपटे हुए मिलेंगे। ये राधा रानी आते हैं ना रासलीला करने के लिए, सारे पेड़ देखो कोई भी पेड़ ऐसे नहीं मिलेंगे, सीधे नहीं है। हाँ, तो मान्यता ये है कि यहाँ पे राधा रानी और कृष्ण भगवान साथ में रासलीला करते हैं रात में, और हम लोग अलाउड नहीं है। मतलब कलयुग के जो लोग हैं वो देख नहीं सकते। अगर कोई देखता है तो या तो अंधा हो जाता है या उनकी मौत हो जाती है, ऐसा आप बोलते हैं। तो हम लोग अलाउड नहीं है। और ये जितने आप पेड़ देख रहे हो यहाँ पे, ये सब तुलसी के पेड़ है, वन तुलसी कहते हैं इन्हें। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन पेड़ों को लोग राधा कृष्ण की गोपियों के रूप में मानते हैं। कहा जाता है कि रात में ये पेड़ जीवित हो जाते हैं और रास में भाग लेते हैं और सुबह फिर से पेड़ बन जाते हैं। निधि वन में सूरज ढलने के बाद किसी को रुकने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी शाम के बाद निकल जाते हैं। और लोग कहते हैं कि जो रात को यहाँ रुकता है या यहाँ रुकने की कोशिश करता है, या तो वो पागल हो जाता है या अंधा या कभी वापस नहीं आता। निधि वन के अंदर एक छोटा सा मंदिर भी है जिसे रंग महल कहा जाता है। यहाँ हर रात राधा रानी और कृष्ण के लिए चंदन का लेप, पान और श्रृंगार का सामान रखा जाता है। सुबह जब मंदिर खोला जाता है तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल हुई मिलती हैं, जैसे किसी ने सच में रात को वहाँ आकर उसे यूज़ किया हो, और इसी को वो अगले दिन भेंट में चढ़ाते हैं। समाधियाँ देख रहे हैं बनी हुई है। हाँ, ये उन लोगों की समाधियाँ हैं जो लोग हमारे वृंदावन धाम आए थे और पूरी में जल कमर से निर्वल के अंदर ऊपर और गोपियों ने महाराज ने दिलाई थी, उनको देखने का प्रयास किया था कोशिश की। अच्छा, इसीलिए उन सबकी यहाँ पर आपको समाधियाँ देखने के लिए सब समाधियाँ उनकी है जिन्होंने प्रयास किया था देखने का रासलीला रात को। रंग महल में मेरे को ये चूड़ियाँ दी, बिंदी दी, बेसिकली जो श्रृंगार होता है ना राधा रानी का, वो। श्रद्धा और विश्वास के लिए ये जगह किसी चमत्कार से कम नहीं। आप वृंदावन आए तो निधि वन जरूर विजिट करें। श्री वृंदावन बिहारी राधा गोविंद टेम्पल। इस टेम्पल में अगर आप आते हो और कृष्ण भगवान जी को भोग लगाते हो तो आप एक तरीके से अपने माँ बाप को 4 धाम की सेवा करा दो। मतलब 4 धाम यात्रा के बराबर है अगर आप यहाँ आते हो और कृष्ण जी को भोग लगाते हो। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई विदेश नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं माता पिता को तीर्थ ना करा कर। ये हमारी थाली है और ये हमारी मम्मी है, तो हम खाएंगे। यहाँ है लाडली निकुंज वन जहाँ प्रेमानंद जी के दर्शन होते हैं सुबह। और हम अभी जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर। तो मैं आपको अभी इस्कॉन टेम्पल ले जाने वाली हूँ वृंदावन, और दिखाती हूँ कैसा है। हम थोड़ा पीछे के रास्ते से आए हैं क्योंकि जहाँ हम रुके वहाँ से बैक साइड पास थी, अब फ्रंट पे जा रही हूँ। अभी हम आए हैं एक बहुत ही पीसफुल और स्पिरिचुअल जगह, वृंदावन के फेमस इस्कॉन टेम्पल में। वृंदावन जिसे भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि माना जाता है, यहाँ का हर एक कॉर्नर एक अलग ही डिवाइन वाइब देता है। तो ये है इस्कॉन टेम्पल, कितना सुंदर है देखो। इस्कॉन टेम्पल जिसे कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है। जैसे ही आप टेम्पल के अंदर एंटर करते हो, आपको हरे कृष्ण हरे रामा की सूदिंग चैंटिंग सुनाई देती है, जो इंस्टेंटली आपके माइंड को काम कर देती है। और टेम्पल का आर्किटेक्चर काफ़ी ब्यूटीफुल है। वाइट मार्बल से बना ये मंदिर सिंप्लिसिटी और एलिगेंस को परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ श्री कृष्ण और बलराम जी की अद्भुत मूर्तियाँ हैं जिन्हें देखते ही एक अलग पीस फील होता है। इस टेम्पल के अंदर एक नाम जाप टेम्पल भी है जहाँ आपको हरे कृष्ण हरे राम चैंट करना होता है हर एक स्टेप लेते हुए। इस्कॉन टेम्पल में डेली आरती और कीर्तन का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होता है। इसीलिए केवल इंडिया से नहीं बल्कि अब्रॉड से भी लोग यहाँ सिर्फ इसी स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करने आते हैं। यहाँ शाम की आरती में चाहे इंडियंस हो या फॉरेनर्स,
सब हरे कृष्ण हरे रामा पे बिल्कुल मग्न होकर डांस करते हैं। एंड आई बेट यू आप भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर आप वृंदावन विजिट कर रहे हो तो इस्कॉन टेम्पल को मिस मत करना। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक सोलफुल एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ दोबारा विजिट ज़रूर करूँगी। 30 के है ये हलवा प्रसाद दे रहे हैं। 30 रुपए का हलवा, 30 रुपए के चावल हमने खा लिए। ये इस्कॉन टेम्पल के पास का मार्केट है। अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर। चलो चलते हैं। क्यों एक से एक लहंगा चोली, दुकानें ही दुकानें हैं। इतनी लहंगा चोली तो मैं अपने जीवन में ही देखी जितनी आज देखी। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ वृंदावन का सबसे खूबसूरत रत्न दिखाने, प्रेम मंदिर। जब आप प्रेम मंदिर के दरवाजे पर पहुँचते हो तभी से एक अलग ही शांति और पॉजिटिविटी फील होने लगती है। ये मंदिर वाइट मार्बल से बना है और ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। इस मंदिर को जगत गुरु कृपालु महाराज ने बनवाया था और ये मंदिर राधा कृष्ण और सीता राम को समर्पित है। मंदिर की हर दीवार, हर कार्विंग एक कहानी बयां करती है, भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानी। जब रात होती है तब प्रेम मंदिर अपनी असली खूबसूरती दिखाता है। कलरफुल लाइटिंग के साथ ये मंदिर किसी सपने जैसा लगता है और हर पल एक नया एक्सपीरियंस लगता है। मंदिर के बाहर के गार्डन्स भी उतने ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, जहाँ कृष्ण लीलाओं की झांकी बनाई गई है। गोवर्धन लीला हो या कालिया नाग का दामन, सब कुछ इतनी सुंदरता से दिखाया गया है कि आप बस देखते रह जाओगे। यहाँ आके सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि एक अलग ही कनेक्शन फील होता है, शांति का, प्रेम का और भक्ति का। प्रेम मंदिर है जो बहुत सुंदर है, बट मुझे लगता है कि शाम को ही आना चाहिए क्योंकि दिन में तो बहुत गर्मी होती होगी। तपता होगा ये मार्बल, पूरा मार्बल का बना हुआ है। पसीने छूट गए अंदर जाके, पसीने छूट गए मेरे तो। इतने प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। वो जो थे गोवर्धन पर्वत जब उठाया था कृष्ण भगवान ने, उसकी स्मृति है। और ऐसे बहुत सारे थे, पता है, जब वध किया था उसका भी था। ये देखो आप, ये लोग रास लीला कर रहे हैं, मतलब जो डांस वगैरह करते हैं ना कृष्ण भगवान और गोपियाँ, उसका है। अगर आप कभी भी वृंदावन आए तो प्रेम मंदिर ज़रूर आए क्योंकि ये मंदिर फॉर श्योर आपके दिल में बस जाएगा। तो ये था प्रेम मंदिर। ये मीठा पान है। खा रहे हैं अजय कुल्फी भंडार की कुल्फी। गर्मी बहुत है। ये रात की थाली जिसमें है लौकी, दाल और साग की सब्जी, एक मिठाई। चलो शुरू करते हैं। मेरी मम्मी थक चुकी है बेचारी। वृंदावन में मेरा ये दूसरा दिन है और आज का जो हमारा प्लान है वो ये है कि हम जाएंगे यहाँ से बरसाना और बरसाने के बाद हम जाएंगे गोवर्धन की परिक्रमा करने और उसके बाद हम वहाँ से जाएंगे मथुरा। और मथुरा में हम अगर वक्त रहा तो हम जाएंगे जन्मभूमि है कृष्ण भगवान की वहाँ और द्वारकाधीश। तो ये आज का प्लान है। और बाय द वे मैंने वृंदावन में कुछ सीखा, 3 चीज़ें। यहाँ 3 चीज़ों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पहला मुस्कुराने में, दूसरा राधे राधे बोलने में और तीसरा तालियां बजाने में। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑल्सो कल आपने देखा हम कहाँ गए। कल हमारा बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल डे रहा क्योंकि कल हमने डे 1 में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी। पहले हम बांके बिहारी के दर्शन करने गए, फिर राधा वल्लभ टेम्पल गए, उसके बाद हम निधिवन गए और फिर शाम में हम इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर गए। तो कल का दिन काफ़ी फ्रूटफुल था और पता है हर टेम्पल एक दूसरे से अलग था, तो मज़ा आ गया। तो चलो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ बरसाना।
हम बरसाना आ गए हैं राधा रानी के टेम्पल। बस अब रोप पे जा रहे हैं, रोप पे लेंगे हम और ऊपर मैं मंदिर आपको दिखाऊंगी कैसा है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। राधे राधे, ये है बरसाना जो कि राधा रानी का जन्म स्थल माना जाता है। मैं हो गई हूँ राधा की तरह तैयार। और मेरे पीछे आप देख सकते हो फेमस राधा रानी टेम्पल। ये टेम्पल एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है जिसे भानुगढ़ भी कहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप रोपवे भी ले सकते हो या सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हो। कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है देखो, फिर भी कितने लोग हैं यहाँ पे। हम आ गए हैं अब राधा रानी के मंदिर बरसाना। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो वैसे वैसे राधे राधे की आवाज़ और भी लाउड हो जाती है और एक अलग ही स्पिरिचुअल वाइब फील होने लगती है। फाइनली हम पहुंच गए मंदिर के अंदर और यहाँ का आर्किटेक्चर देखो कितना सुंदर और ट्रेडिशनल है। सुंदर है, आ सकते हो आप, और बहुत माना हुआ है, प्रसिद्ध है। यहाँ राधा रानी को लाडली जी के नाम से भी जाना जाता है और उनके दर्शन करते ही एक अलग ही शांति मिलती है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं सिर्फ राधा रानी का आशीर्वाद लेने। ऐसा कहते हैं बरसाना सिर्फ उसी का आना होता है जिन्हें लाडली जी यानी राधा रानी खुद बुलाती है, नहीं तो आपका आना असंभव है। राधा रानी के दर्शन तो हो गए हैं, भीड़ देखो कितनी है। अगर आप कभी भी मथुरा वृंदावन प्लान करें, बरसाना और राधा रानी का टेम्पल को बिल्कुल मिस मत करना। दर्शन तो हो गए बहुत अच्छे से और बहुत भीड़ थी। बस अब नीचे जा रहे हैं, कुछ खाएंगे, फिर हम यहाँ से जाएंगे गोवर्धन पर्वत। दाल मखनी और गार्लिक नान और राइस भी है। सब खाना खा लिया और अब निकल रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। काफ़ी गर्मी और काफ़ी धूप भी हो रही है यार यहाँ। प्रेमानंद महाराज जी आते हैं ना परिक्रमा करने, यहीं से चालू करते हैं जो आप करें। हम अपनी गोवर्धन परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। भैया हमें लेके जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए। ये पूरा वृंदावन बचाया, गोकुल से जब ठाकुर जी आए थे ना पूरा वृंदावन बचाया था इस जगह पर। ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के लिए अगर जो ब्रजवासी लोग थे ना उनसे बोला कि आप इनकी पूजा कर दो, इसलिए अच्छा तो गोवर्धन की करो। तो ये परिक्रमा करते हैं 21 किलोमीटर की। आप परिक्रमा कर रहे हो ना, यही पूजा है गोवर्धन की। तो श्री गिरिराज महाराज की जय। राधा रानी जय। राधे राधे। अब हम करने वाले हैं गोवर्धन परिक्रमा, एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल भी है। गोवर्धन पर्वत का कनेक्शन डायरेक्टली लॉर्ड कृष्णा से है। कृष्ण जी ने इस पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठाया था टू प्रोटेक्ट द विलेजर्स फ्रॉम हेवी रेन। पूरी परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। रात को आते हैं ना माता जी, तो यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं। परिक्रमा के दौरान आपको बहुत सारे पवित्र स्पॉट्स मिलेंगे, जैसे धनघाटी टेम्पल जहाँ कृष्ण जी ने दान लीला की थी, और कुसुम सरोवर जो अपनी सुंदरता के लिए फेमस है। कुसुम सरोवर है, यहाँ पर ठाकुर जी ने श्री राधा रानी का श्रृंगार किया था इस जगह पर। ये वही जगह है जहाँ पे ठाकुर जी ने मन से गंगा को प्रकट किया था। इसका नाम इसीलिए मानसी गंगा है, मतलब जो मन से उत्पन्न हुई हो। तो ये कुछ ऐसा है। ठाकुर जी ने खुद गोवर्धन और ब्रिज के लोगों के लिए मन से उत्पन्न कर दी थी। तो पहले यहाँ कोई गंगा जी नहीं थी। प्राचीन जो स्थान है ना वो भी अंदर है। बहुत सारी लीला रची हुई है ठाकुर जी ने, जहाँ जैसे कि सूर्य कुंड है और ऐरावत कुंड है, जो अदका ऐरावत आती है, जैसे ठाकुर जी ने चरण बने हुए हैं और सिंदूरी शिला है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। यहाँ से राजस्थान चालू हो जाएगा। राजस्थान। अभी हम गोवर्धन का इस साइड चल रहे हैं ना, गोवर्धन का इस साइड यूपी में। हाँ, अभी गोवर्धन पर्वत का इस साइड चल रहे हैं ना, हम परिक्रमा करते हुए उस साइड चले जाएंगे, गोल घूम जाएंगे, फिर से यूपी आ जाएगा। ये आप झरोके देखो कितने प्यारे प्यारे अंदर दिख रहे हैं, काफी सारे गोवर्धन में झरोके ही झरोके हैं। ये जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हो तोरमल जी का,
ये कृष्ण भगवान के फ्रेंड थे। यहाँ पे आप बेसिकली परिक्रमा की हाजिरी लगाते हो कि मतलब आप अटेंडेंस देते हो कि आपने परिक्रमा स्टार्ट कर दी है। आपको यहाँ के दर्शन ज़रूर करने होते हैं। यहाँ पर मेन मंदिर है। ये जो मंदिर है ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसी जगह पे कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पे उठाया था पूरे 7 दिन और 7 रातें, और यहीं पे 56 भोग लगाए थे यशोदा मैया ने। श्रेष्ठ स्थान है जो राधा कुंड। अच्छा। इससे श्रेष्ठ स्थान कोई नहीं है। गोवर्धन की परिक्रमा को बहुत श्रेष्ठ माना गया है और उसमें सबसे जो खास और इम्पॉर्टेंट जो प्लेस है वो है राधा कुंड, जहाँ पे राधा जाया करती थी नहाने। और वो इतना पास नहीं है, बहुत दूर है, ठीक है, मतलब आधा घंटे की ड्राइव है बरसाना से। और सोचो उस टाइम पे वो लोग पैदल जाया करते थे, कितना अद्भुत है। उधर निकलेंगे अभी परिक्रमा करने। आते रहते नहाने के लिए। अरे मेरे नहाने की कमी नहीं है, ये कपड़े उतारो और चुटकी मारो। सबसे पवित्र स्थलों में से एक है राधा कुंड, जिसे भक्ति का हाईएस्ट सिंबल माना जाता है। आए हैं हम राधा कुंड। गोवर्धन परिक्रमा है उसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है राधा कुंड। राधा कुंड नहीं आए हो तो आपकी परिक्रमा अधूरी है। तो चलते हैं। कहा जाता है कि ये कुंड राधा रानी की डिवाइन लव का प्रतीक है। बहुत से भक्त यहाँ स्नान करते हैं क्योंकि माना जाता है कि राधा कुंड में एक बूंद पानी का स्पर्श भी आपके जीवन को पवित्र बना देता है। यहाँ आके एक अलग ही शांति और प्रेम की फीलिंग आती है। इस मंदिर के उस पार श्याम कुंड है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये संगम है श्याम कुंड और राधा कुंड का। तो मैं संगम में बैठी हूँ श्याम कुंड और राधा कुंड के, और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इतना सुकून मिल रहा है। ये राधा कुंड था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे संगम पे। जैसे जैसे परिक्रमा कंप्लीट होने के करीब आती है एक अलग ही सेटिस्फेक्शन फील होती है। हम आ गए हैं मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। यहाँ हर गली में भक्ति और हिस्ट्री दोनों साथ साथ चलते हैं। ये शहर सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। अब हम एक्सप्लोर करेंगे मथुरा के फेमस मंदिर, यमुना घाट और यहाँ की यूनिक वाइब। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मथुरा जर्नी। यहाँ से आप बोट लेके भी यमुना क्रॉस कर सकते हो। यमुना के तट पर दर्शन करने अभी द्वारकाधीश 6:30 बजे खुलेगा और अभी बज रहे हैं 6। यमुना नदी भक्ति और इतिहास का एक जीता जागता रूप है। कहा जाता है कि कृष्ण जी ने अपना बचपन यही मथुरा और वृंदावन के आसपास बिताया और यमुना जी उनकी लीलाओं की साक्षी रही हैं। कहते हैं कि यमुना जी में एक डुबकी लगाना या बस उनका स्पर्श करना भी आपको स्पिरिचुअली क्लींस करता है। यहाँ आके ऐसा लगता है टाइम थोड़ा स्लो हो गया हो और आप अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे हो। काफी अच्छा लग रहा है, काफी सुकून है यहाँ पे भी, इतने लोग हैं फिर भी। अब हम पहुंच गए हैं मथुरा के एक बहुत ही फेमस और डिवाइन मंदिर, द्वारकाधीश टेम्पल। ये मंदिर लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है, जहां उन्हें द्वारकाधीश यानी द्वारका के राजा के रूप में पूजा जाता है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करते हो, एकदम से भजनों की आवाज, घंटों की गूंज और भक्ति का माहौल आपको फील होने लगता है। मंदिर का आर्किटेक्चर भी काफी यूनिक है। ब्यूटीफुल पिलर्स, डिटेल्ड कार्विंग्स और एकदम ट्रेडिशनल राजस्थानी स्टाइल का टच। यहाँ द्वारकाधीश जी के दर्शन करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। उनकी मूर्ति इतनी सुंदर और श्रृंगार इतना रॉयल होता है कि बस नजर ही नहीं हटती। द्वारकाधीश के दर्शन हो चुके हैं और इतना सुंदर मंदिर, सबसे सुंदर था ये अभी तक का। मथुरा क्या, मथुरा वृंदावन का बेस्ट मंदिर लगा मुझे। मथुरा आके अगर आपने द्वारकाधीश टेम्पल विजिट नहीं किया तो ट्रिप थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है। तो आप जब भी मथुरा आए इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। ये जगह आपको एकदम डिवाइन कनेक्शन फील कराती है। राधे राधे। ये है मथुरा की सबसे पवित्र जगहों में से एक, कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल, जहां कृष्ण जी का जन्म हुआ था। ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक हिस्टोरिक और स्पिरिचुअल लैंडमार्क है, जहां हर दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ एंट्री के लिए काफी टाइट सिक्योरिटी है। मैं जा रही हूँ कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मेरा फ़ोन, बैग वगैरह सब ले लेंगे। तो मैं आपको झलक तो नहीं दिखा पाऊंगी बट एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊंगी। ये मार्केट है, मैं ज़रा पीछे वाले रास्ते से जा रही हूँ क्योंकि मेरे जो कैब वाले भैया उन्होंने मुझे
बोला कि ये थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा आपको चलने के लिए। ये सिक्योरिटी चेक के पास पहुंच गए हम। इसके आगे मुझे अलाउ नहीं करेंगे कुछ दिखाने के लिए। कृष्ण जन्मभूमि के मैं दर्शन कर आई हूँ। बहुत ही डिफरेंट था वो टेम्पल। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना बड़ा टेम्पल होगा। मतलब मैं कुछ गूगल नहीं करके आई थी मैं बस आ गई थी। काफ़ी अच्छा था, मज़ा आ गया, मतलब मस्ट विजिट है। आप इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को देख के बिल्कुल ऑस्ट्रक रह जाओगे। ये इतना सुंदर और आलीशान है। पूरा कॉम्प्लेक्स काफ़ी वेल मेंटेन और स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग है। हमने डिनर किया श्री कृष्णा भोजनालय, जो कि गेट नंबर 1 पे है, बिल्कुल एंट्रेंस गेट पे। और बहुत अच्छा था खाना, सिंपल था। क्योंकि मैं तो घर जैसा खाना ढूंढ रही हूँ, तो घर जैसा खाना था। अब मैं निकल रही हूँ कृष्ण जन्मभूमि से और हम सीधे जाएंगे रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी ट्रेन है 9:30 बजे की। अगर आप मथुरा आए तो कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन ज़रूर करें। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो अब हम वापसी कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये है मथुरा रेलवे स्टेशन। अब हमारी ट्रेन है 9:40 की। अब मैं मथुरा को बाय बोल रही हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।